सर स्टार्ट करें। Okay, ma'am. Good evening, students. गुड इवनिंग सर। हाँ, अच्छा, ये लास्ट लेक्चर का कुछ डाउट है? हाँ नो सर। हाँ, एक मिनट। हाँ, देखो, सीक्वेंस एंड सीरीज में जो है हम लोगों का सेकेंड एक्सरसाइज का लास्ट सम चल रहा था। लास्ट सम देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो सब लोग। हाँ, क्या दिया देखो, फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस बोला है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे एन टर्म्स कैलकुलेट करना है, सम टू एन टर्म्स कैलकुलेट करना है, एस एन कैलकुलेट करना है। अच्छा देखो, जैसा ये सम है 0.5 है, 0.05 है, फिर 0.005 है। सेम वैसे ही टाइप का यहाँ पे भी सम है। सॉरी, ये वाला सम। हाँ, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस है। तो T1 इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, 0. क्या है यहाँ पे 4 है, और जो सम हम लोगों को दिया गया है उसमें सिर्फ 0.5 है। एक में 0.4 है और एक में 0. क्या है 5 है। या तो फिर इसको हम लोगों को सम टू एन टर्म्स, सॉरी ऐसा बोला है ना, एसएन बोला है, सम टू एन टर्म्स सर बोला है। एपी जैसा है ना? नहीं नहीं, एपी जैसा नहीं है, ये जीपी वाला है। हाँ रजत, ये जीपी वाला है। हम लोगों को जो है यहाँ पे हाँ जीपी में एस एन कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये सीक्वेंस देखो क्या है, 0.5 है, 0.05 है, 0.005 है। मतलब कैसे ना, एक जीरो ऐड होते जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 31, एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 7। तो फर्स्ट पार्ट है इसमें 0.5, 0.05, 0.005 है। अच्छा ये बताओ, इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 0.5। हाँ, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 0.5 है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 0.5 है। सेकेंड टर्म क्या है, 0.05 है। थर्ड टर्म क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे, 0. 0.0। हाँ, 0.005 है। अच्छा, अब हम लोगों को अगर यहाँ पे रेशियो निकालना है, अगर हम लोगों को रेशियो निकालना है तो इसका मतलब क्या करना होता है, सेकेंड टर्म को हम डिवाइड करते हैं। सेकेंड टर्म को हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, फर्स्ट टर्म से। हाँ सर हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं ना, सेकेंड टर्म को डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म से। तो सेकेंड टर्म को डिवाइड करोगे फर्स्ट टर्म से, तो सेकेंड टर्म क्या है, 0.05 है, और फर्स्ट टर्म क्या है, 0.5 है। डेसिमल जो है वो 2 डिजिट के बाद में है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करो। तो ये क्या आ जाएगा, 0.05 अपॉन क्या है, ये 0.5 है। तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करो और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करो। 100 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल जो है उसको हम लोगों को हटाना है। डेसिमल हटाने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, 0.05 इंटू 100 करोगे तो ये 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 डिजिट शिफ्ट होगा, मीन्स ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो 5/50 का मतलब क्या है, 1/10। 1/10 का मतलब क्या है, 0.1। इतना समझा सबको? यस यस सर। अच्छा, अब हमने हाँ सेकेंड टर्म को डिवाइड कर दिया फर्स्ट टर्म से। अब थर्ड टर्म को डिवाइड करो सेकेंड टर्म से। थर्ड टर्म को डिवाइड करते हैं सेकेंड टर्म से, तो थर्ड टर्म क्या है यहाँ पे, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म जो है वो 0.005 है, और सेकेंड टर्म जो है वो 0.05 है।
तो हम दोनों को क्या करते हैं, अच्छा देखो यहाँ पे डेसिमल जो है वो 3 डिजिट के बाद में है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे दोनों को? 1000। 1000। वेरी गुड, 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 1000, और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में भी 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल जो है वो सब कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 5 बचेगा, डिनोमिनेटर में एक डिजिट कम है तो 50 हो जाएगा, तो इसका भी रेशियो क्या आएगा? 0.1 ही आएगा। यस सर। अच्छा, जब रेशियो इक्वल आ रहे हैं, रेशियो जब इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये सीक्वेंस किस में दिया है? जीपी में। सो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखो, द गिवन सीक्वेंस, द गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी, या फिर इज अ जीपी। हमें सम टू एन टर्म्स कैलकुलेट करना है, क्या फाइंड करना है? सम टू एन टर्म्स। अच्छा, यहाँ पे आर जो है, आर क्या है? 0.1 है, 0.1 जो है ये 1 से लेस देन है, तो एस एन का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? एस एन का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r। बराबर आयुष, ए इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर आ जाएगा। तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, ए के प्लेस पे क्या पुट करोगे? 0.5, तो 0.5, 1 माइनस आर के प्लेस पे 0.1, दी होल रेस टू एन है, अपॉन क्या है यहाँ पे? 1 माइनस 0.1 है, तो 1 में से अगर 0.1 को माइनस कर दोगे तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 1 माइनस 0.1 दी होल रेस टू एन अपॉन क्या है ये? 0.9 हो जाएगा, पॉइंट और पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 और 9, 5/9 बचेगा, और ये 1 माइनस 0.1 दी होल रेस टू एन, ये क्या है? एस एन है। देखो ये एक बार समझा क्या अच्छे से? ये हो गया समा, एस एन कैलकुलेट करना था। यस सर। हाँ, समझा अच्छे से ये सबको? यस सर। आर क्या है यहाँ पे? लेस देन 1 है। अच्छा, एक सम आप लोग ट्राई करोगे कि आगे स्टार्ट करो दूसरा सम? एक सम अच्छा आप लोग ट्राई करो इसका, 0.2, 0.02 और 0.002 है, सेम ऐसे ही करना है जैसे ये वाला सम हमने सॉल्व किया ना, सेम वैसे इसको भी करना है। 2 मिनट है आप लोगों के पास, ये बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है? कुछ डाउट होगा तो पूछो। हाँ, ये सॉल्व करके बताओ सब लोग, कितना आएगा इसका सम टू एन टर्म्स? सर स्क्रीन नहीं आ रहा। स्क्रीन नहीं आ रहा है? अभी हाँ सर आया सर अभी। अच्छा, सर चला गया। अच्छा वो कैसे? एक मिनट। सिद्धि मैम, एक मिनट। हाँ सर। नहीं नहीं मैम, स्पॉटलाइट कर रहा था, हो गया। हाँ सर। एक मिनट मैम, स्पॉटलाइट कर दीजिए ना मुझे। है? नहीं नहीं, है। कर दूं मैं सर? हाँ मैम, कर दीजिए आप। मुझे चेंज कीजिए ना, होस्ट कीजिए, मैं कर देती हूँ। हाँ हाँ हाँ। डन सर। हाँ, अच्छा अभी दिख रहा है ना सबको? यस सर। यस सर। हाँ, अच्छा आ गया, कितना आया? 2/9 ब्रैकेट 1 minus 0.1 raised to n। हाँ परफेक्ट, बराबर है। हाँ बराबर है। हाँ, तो ये जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया हमारा। अच्छा, उसके बाद जो है अब हम लोग देखेंगे 2.3 के लिए। 2.3 में जो है सम टू इंफिनिटी है। 2.3 में सम टू क्या है? इंफिनिटी है। देखो सम टू इंफिनिटी क्या होता है?
2.3 के लिए कॉन्सेप्ट्स क्या है यहाँ पे? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स sum of infinite terms of GP. अच्छा, तो हमें यहाँ पे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का मतलब ये होता है कि हमें एस एन जो है वो एस इंफिनिटी तक फाइंड करना होता है। मतलब कोई अगर सीक्वेंस दिया है जिसका हमें लास्ट वैल्यू नहीं मालूम है, उसके लिए भी हम लोग देखो कैसे सम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ये बताओ T1 इज इक्वल्स टू क्या होता है? ये T1 इज इक्वल्स टू ए होता है, T2 इक्वल्स टू Tn वाला फॉर्मूला यूज करो। हाँ, Tn इज इक्वल्स टू क्या है? a इंटू आर रेस टू n माइनस वन। अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं, n के प्लेस पे 2 सब्सटीट्यूट करो, a इंटू आर रेस टू 2 माइनस वन क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। T3 के लिए बताओ क्या आएगा? a into r is 2. हाँ, AR2 आ जाएगा। और T4 के लिए क्या आएगा? AR raised to 3. हाँ हाँ, AR3 आ जाएगा। अगर हम लोगों को सब टर्म्स को ऐड करना है, जैसे फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म AR है, थर्ड टर्म AR स्क्वायर है, और फोर्थ टर्म क्या है? AR क्यूब है। ये जो है कहां तक है? ये इनफाइनाइट टाइम तक है। ये कहां तक है? इनफाइनाइट टाइम तक है। तो हम लोग इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं s और यहाँ पे इंफिनिटी से। इतना समझा सबको? यस सर। देखो, सम टू इनफाइनाइट ना, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स को कैसे लिखोगे? s से इंफिनिटी। ठीक है, इसका मतलब सम टू इन्फिनिटी होता है। तो s से इंफिनिटी क्या मिला? a मिला, a प्लस आर मिला, फिर इसके बाद जो है AR स्क्वायर मिला, AR क्यूब मिला। तो हम इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं इसको? इक्वेशन 1। अब तक कुछ डाउट है क्या इसमें? नो सर। हाँ, इसको जो है हमने यहाँ पे s इंफिनिटी लिखा, a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब, ये इनफाइनाइट तक है। अच्छा, अब क्या करो ना, इसमें जो है, इसमें हम लोग अगर इक्वेशन 1 को r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करते हो? r से। तो दोनों साइड r से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये क्या आ जाएगा? दोनों साइड अगर r से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये r इंटू क्या हो जाएगा? s इंफिनिटी हो जाएगा। दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये r इंटू एस इंफिनिटी हो जाएगा। फिर उसके बाद ये क्या है? AR हो जाएगा, r से मल्टीप्लाई कर रहे हो, हाँ, AR हो जाएगा। फिर उसके बाद ये क्या होगा बताओ? AR स्क्वायर। हाँ, AR स्क्वायर हो जाएगा। फिर थर्ड टर्म क्या आएगा? AR क्यूब आएगा। ऐसे ये इनफाइनाइट तक जाएगा। समझा ये? Yes, sir. हाँ, ऐसा कंपलसरी नहीं है हाँ कि पहले 4 टर्म थे तो अभी 3 टर्म ही क्यों लिखे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, हम लोग कितने भी टर्म्स को लिख सकते हैं, क्योंकि वो कहाँ तक है? इनफाइनाइट टाइम्स तक है। तो जो हमने इक्वेशन 1 को r से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें नया जो इक्वेशन मिला उसको हम सेकंड इक्वेशन कंसिडर करते हैं। अच्छा, आप क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में से हम लोग इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अच्छा, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये s इंफिनिटी माइनस r टाइम्स ऑफ s इंफिनिटी आ जाएगा। इतना समझा? यस सर। हाँ, दोनों इक्वेशंस को हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो s इंफिनिटी माइनस r टाइम्स ऑफ s इंफिनिटी आ जाएगा। अच्छा देखो, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो तो देखो AR यहाँ पे भी है, AR यहाँ पे भी है, AR स्क्वायर यहाँ पे भी है, AR स्क्वायर यहाँ पे भी है, AR क्यूब है यहाँ पे भी, AR क्यूब है। तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये सब जो है कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं होंगे? यस सर। Yes, sir. हाँ, माइनस कर रहे हो ना, माइनस कर रहे हो दोनों को, तो ये सब जो है चेंज हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो सिर्फ कौन सा टर्म बचेगा? ए बचेगा।
हाँ ए बचेगा। अच्छा अब देखो हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं हाँ एस इन्फिनिटी का, तो एस इन्फिनिटी माइनस आर टाइम्स ऑफ एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ए मिल गया, क्योंकि बाकी सब टर्म्स जो है वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अच्छा दोनों टर्म्स में एस इन्फिनिटी है, तो एस इन्फिनिटी कॉमन निकाल लो, तो एस इन्फिनिटी अगर कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू ए मिलेगा। तो एस इन्फिनिटी का क्या फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा, एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर। पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ यही एक ही फॉर्मूला यूज करना है हम लोगों को, ये सिर्फ मैंने फॉर्मूला का प्रूफ बताया। और कभी भी याद रखो एस इन्फिनिटी तभी एग्जिस्ट होता है, तभी एग्जिट होता है क्योंकि जब यहाँ पे, एक मिनट, अच्छा जब डिनोमिनेटर में 1 माइनस आर है, जो डिनोमिनेटर है वहां पे क्या है 1 माइनस आर है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आर का वैल्यू होगा ना वो कभी भी हमेशा याद रखना कि लेस देन 1 ही होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, लेस देन 1। अगर लेस देन 1 नहीं होगा तो यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कि ये जो है, अगर 1 में से हम 1 से लेस देन नंबर को अगर माइनस करते हैं तो आंसर प्लस में आएगा, बट अगर 1 से मोर देन हो जाएगा तो ये नंबर जो है यहाँ पे, अगर जैसे समझ लो 2 है तो सम कभी भी नेगेटिव यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो ये जो है आर का वैल्यू क्या लिखोगे, मॉड आर का वैल्यू, मॉड आर का वैल्यू याद रखो। मॉड का मतलब कि अगर नेगेटिव वैल्यूज है तो भी वो प्लस हो जाता है। मॉड आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, तभी सम टू इन्फिनिटी मतलब एग्जिस्ट होगा यहाँ पे। सॉरी, एस इन्फिनिटी कब एग्जिस्ट होता है, जब मॉड आर का वैल्यू क्या होता है, लेस देन 1 होता है। मॉड आर यहाँ याद रखो। एक बार देख लो हमने कैसे फॉर्मूला डिराइव किया, एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर है, वेर मॉड आर इज इक्वल्स टू, सॉरी वेर मॉड आर जो है क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। एक बार देख लो ध्यान से, ये कुछ डाउट है? नो सर। हाँ, तो एस इन्फिनिटी का क्या फॉर्मूला है, ए अपॉन 1 माइनस आर है, ठीक है। और मॉड आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। देखो सम स्टार्ट करते हैं हम लोग। 2.3 पेज नंबर 33, पेज नंबर 33 फर्स्ट सम देखो क्या दिया है, डिटरमाइन विदर द सम ऑफ विदर द सम टू इन्फिनिटी, डिटरमाइन विदर द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द फॉलोइंग जीपीज एग्जिस्ट, इफ एग्जिस्ट फाइंड देम। तो एग्जिस्ट होगा तभी हम लोगों को यहाँ पे सम टू इन्फिनिटी कैलकुलेट करना है। फर्स्ट सम क्या है, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 है। तो हम लोग पहले यहाँ पे रेशियो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। रेशियो कैलकुलेट करोगे एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट 1/2, 1/4, 1/6, सॉरी 1/8 है, 1/8 और 1/16 है। अच्छा तो इसका जो है, इसका जो है फर्स्ट टर्म वो क्या है, 1/2 है, तो यहाँ पे ए के लिए क्या है 1/2 है, और आर के लिए, आर का मतलब क्या होता है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म ना। तो सेकेंड टर्म क्या है 1/4 है, सेकेंड टर्म क्या है 1/4 है, और फर्स्ट टर्म क्या है 1/2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड टर्म को जो है डिवाइड कर देंगे किससे, फर्स्ट टर्म से। तो जब सेकेंड टर्म को डिवाइड करोगे फर्स्ट टर्म से तो देखो क्या आ जाएगा, 0.5। अच्छा 0.5 आ रहा है, एक मिनट ना, हाँ बराबर 0.5 आ जाएगा। 2 कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में, 2/4, 2/4 का मतलब 1/2। अच्छा 1/2 का मतलब क्या है, 0.5 है। इतना समझा सबको? यस सर। Yes, हाँ, sir. ए Yes, और sir. आर मिल गया, हाँ ए और आर मिल गया। जब ए और आर मिल गया ना हमें, तो आर का वैल्यू लेस देन 1 नहीं, मॉड आर का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए, ये याद रखना। कभी भी आर का वैल्यू नहीं होता है वहां पे, मॉड आर का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए। अच्छा जब अगर इसको मॉड में लिखोगे, अगर हम इसको मॉड में लिखते हैं, मॉड आर का मतलब क्या है, मॉड आर जो है वो क्या है 0.5 ही रहेगा, और 0.5 क्या होता है, लेस देन 1 ही होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे सम टू इन्फिनिटी एग्जिट
होगा कि नहीं होगा? एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा? एक मिनट, हाँ एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे सम टू इन्फिनिटी जो है वो एग्जिस्ट होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर यहाँ पे रीजन लिखना, देयरफॉर सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट। ठीक है। अच्छा, सम टू इन्फिनिटी अगर एग्जिस्ट हो रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या है? एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1 - आर। तो ए का वैल्यू पुट करो। ए के लिए कौन है? 1/2 है। ए के लिए कौन है? 1/2 है। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1/2, और यहाँ पे 1 - आर का वैल्यू भी क्या है? आर का वैल्यू क्या है? 0.5 है। 0.5 का मतलब क्या है? 1/2 ही है। ठीक है, तो ये 1/2, 1 में से अगर 1/2 माइनस करोगे तो 1/2, दोनों कैंसिल होकर एस इन्फिनिटी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देख लो, ये सम कंप्लीट हो गया। समझा अच्छे से? ये हाँ सर। सर वो आर वाला यस सर। क्या बोल रहे हो? है ना 1/4 अपॉन। हाँ हाँ हाँ, 1/4। हाँ वही वाला समझा मैं। हाँ देखो, वो कैसा है ना कि हम लोग क्या है यहाँ पे, सेकेंड टर्म को डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म से। तो 1/4 को डिवाइड करो 1/2 से, तो जो नंबर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में होता है वो कहाँ पे जाता है? न्यूमरेटर में। सो इसको आप 2/4 भी लिख सकते हो। समझा ये? ओके सर। हाँ। अच्छा, फर्स्ट सम जो है ये कंप्लीट हो गया। सेकेंड सम देखते हैं। इसका ही सेकेंड सम 2 है, 4/3 है, उसके बाद जो है 8/9 है, 16/27 है, 16/27 है। अच्छा, तो यहाँ पे ए के लिए क्या है? 2 है। ए के लिए क्या है? 2 है। आर के लिए क्या आ जाएगा बताओ? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है? 4/3 है। तो 4/3 अपॉन क्या आ जाएगा? 2। इतना समझा? यस सर। अच्छा, 3 कहाँ पे आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? 4/6 भी लिख सकते हो। 4/6 का मतलब क्या है? 2/3। 4/6 का मतलब क्या है? 2/3 है। अच्छा, ये बताओ 2/3 जो है ये क्या है यहाँ पे? मॉड आर्क मतलब क्या आ जाएगा? 2/3। 2/3 1 से लेस देन है कि 1 से मोर देन है? मोर देन। मोर देन कैसे होगा? लेस देन है। लेस देन है ना बच्चों ना। हाँ, क्योंकि देखो 2/3 का मतलब 0 पॉइंट में आएगा ना आंसर। 0.666 ऐसा आएगा। यस सर। हाँ, तो ये जो है ना यहाँ पे ये लेस देन है, तो मॉड आर का वैल्यू क्या है? लेस देन है। तो अगर लेस देन है तो इसका मतलब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? सम टू इन्फिनिटी जो है वो एग्जिस्ट हो रहा है। सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला यूज करो। एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू A/1 - R। तो ए के लिए क्या है? 2 है, और 1 - R के लिए क्या है? 2/3 है। सिंप्लीफाई करो, 2 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1/3 आ जाएगा। 3 न्यूमरेटर में जाएगा तो 6 आ जाएगा। सॉरी, हाँ बराबर। देख लो ये एक बार, दोनों सम समझा अच्छे से? लास्ट स्टेप नहीं समझा। अच्छा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो। 3 × 1 क्या आ जाएगा? 3। 3 में से 2 को माइनस करो, तो 3 - 2 क्या आ जाएगा? 1। 1/3, और 3 जो है वो न्यूमरेटर में जाएगा ना। 3 जो यस। है वो, हाँ 3 जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 3 × 2 6 आ जाएगा। ये दोनों सम देख लो एक बार, किसी को डाउट है तो पूछो। हाँ सर।
अच्छा ये सब समझा ना आप लोगों को? चंदन, धीरज, जयेश, आदिर, कोमल, निखिल, निर्मिति, ओम, प्राची, पूर्वा, रिद्धि, सबको समझा अच्छे से? ये सना, स्नेहल, तनिष? यस सर, समझा। हाँ। अच्छा देखो इसके बाद जो है, हाँ इसके बाद जो थर्ड सम है, -3 + 1 -3 + 1 -3 + 1 -1/3 -1/9 +1/9 है। सॉरी, एक मिनट। हाँ अच्छा ये जो a है, a यहाँ पे क्या है? -3 है। a क्या है यहाँ पे? -3 है। और r जो है, r को क्या लिखोगे आप लोग? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? -1/3 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे जो r है वो -1/3 है, बट हमें क्या चाहिए? मॉड r चाहिए। तो मॉड r का वैल्यू कैसे आ जाएगा यहाँ पे? मॉड r मतलब क्या? -1/3। मॉड r मतलब क्या है? -1/3 का मॉड। तो ये +1/3 बाहर आ जाएगा, और +1/3 क्या होता है? <<1 होता है। इतना समझाइए। यस सर। हाँ तो मॉड r कभी भी फाइंड करना है। हाँ तो देयरफॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, सम टू इन्फिनिटी यहाँ पे क्या होगा? एग्जिस्ट होगा। यस सर। हाँ सम टू इन्फिनिटी जो है वो एग्जिस्ट होगा यहाँ पे। तो अब s इन्फिनिटी का फॉर्मूला यूज कर लो। तो s इन्फिनिटी का क्या फॉर्मूला है? a/1 - r है। तो a के लिए क्या आ जाएगा? a के लिए -3 है। -3। हाँ -3, 1 - r के लिए, r के लिए -1/3 है। r के लिए क्या है? -1/3 है। ठीक है। हाँ r के लिए क्या है? -1/3। तो -3/3 × 1 क्या आ जाएगा? 3। 3 + 1 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 4/3 आ जाएगा। ये इतना समझा? यस यस सर। अच्छा 3 को कहाँ पे शिफ्ट करोगे? न्यूमरेटर में। 3 को हाँ न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 9 -9/4 इसका आंसर हो जाएगा s इन्फिनिटी का। इजी लग रहा है ये? यस सर। हाँ ये जो है s इन्फिनिटी हम लोगों को मिल गया। ठीक है, एक और सम इसमें देखते हैं। फोर्थ वाला सम इसमें 1/5 -2/5, उसके बाद जो है 4/5, फिर -8/5 और 16/5 है। तो हम लोग यहाँ पे पहले लिखते हैं जो a का वैल्यू है। a के लिए क्या है? 1/5 है। a के लिए क्या है? 1/5 है। और r के लिए, r के लिए क्या आ जाएगा? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है? -2/5 और फर्स्ट टर्म क्या है? 1/5 है। तो 5 और 5 कैंसिल कर दो तो क्या आ जाएगा? -2। -2/1। हाँ -2/1 बराबर। अच्छा तो हम लोग मॉड r निकालते हैं ना, तो मॉड r का मतलब क्या है? -2 का मॉड। अच्छा -2 अगर मॉड से बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2। अच्छा 2 क्या है? >1 है। यस सर। तो यहाँ पे सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट होगा क्या? नो। हाँ तो यहाँ पे लिखोगे सम टू, देयरफॉर सम टू इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। समझा? सिर्फ आपको इतना लिखना है यहाँ पे। अगर सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट हो रहा है तो उसको फाइंड करना है, अगर एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो वहां पे स्टेटमेंट लिख दो सिर्फ, हाँ कि डज नॉट एग्जिस्ट है। इजी है ये? यस सर। यस सर। अच्छा इसके बाद जो है डेसिमल में था 9 है, 8.1 है, फिर 7.29 है। 9 है, 8.1 है, फिर 7.29 है। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखते हैं जो है 9। तो a = 9 है।
अगर r निकालना है तो सेकेंड टर्म को डिवाइड करो फर्स्ट टर्म से, 8.1 को डिवाइड कर दो 9 से, 0.9. 0.9 परफेक्ट, 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में तो 8 डिवाइड नहीं होगा तो 0 पॉइंट पे आ जाएगा। अच्छा 0.9 जो है ये 1 से क्या होता है, लेस देन होता है, तो यहाँ पे भी सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट होगा। Yes, sir. हाँ सम टू इन्फिनिटी जो है वो एग्जिस्ट होगा, तो s इन्फिनिटी निकाल लो, s इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस r, तो a के लिए 9 है, अपॉन 1 माइनस r क्या है 0.9 है, तो 0.9 क्या आ जाएगा, 0.8. नहीं 0.9, 1 में से 0.9 माइनस करोगे तो 0.1 बचेगा ना। Yes, sir. 0.1. Yes, sir. Yes, yes, yes. हाँ 0.1 बचेगा, तो हम लोग दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये 90 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर 90 आ जाएगा। 90 आ जाएगा। हाँ एक बार देख लो ये पूरे सम जो है, कुछ डाउट है तो पूछो। हाँ सर हाँ बोलो ना। सर वो -1/3 तो आपने वो बाहर निकाला था, तो 1/3 आंसर आया था, तो फिर आपने ब्रैकेट में वो -1/3 लिखा है ना। हाँ यहाँ पे कैसा हो गया ना, ये जो है हम लोग फॉर्मूला जो है ना यहाँ पे कशिश, ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं कशिश, यहाँ पे ये जो है ना आर आता है, यहाँ पे जो हम लोग ना आर का वैल्यू पुट करते हैं, ये सिर्फ ना हम लोग चेक करते हैं कि सम टू इन्फिनिटी जो है वो एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये मॉड आर है, ठीक है, ये मॉड आर का वैल्यू है +1/3, बट आर का एक्चुअल वैल्यू क्या है -1/3, और फॉर्मूले में आर है, मॉड आर नहीं है। हाँ ओके सर। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ अच्छा क्वेश्चन था वैसे, क्योंकि वो कैसे कभी 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 हम लोग +1/3 वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देख लो ये एक बार सम s से इन्फिनिटी वाला, तो फिर हम लोग आगे वाला सम सॉल्व करते हैं। Yes, sir. चलो हो गया ना ये। अच्छा इसके बाद जो है सेकेंड सम जो है वो रिकरिंग डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। ये सोच रहा हूँ कराऊं कि नहीं कराऊं, क्योंकि आप लोगों को इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला सम। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करा दो कि रहने दो? सर 2 क्वेश्चन करा दो। अच्छा चलो ठीक है। क्या दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब क्या है, P/Q के फॉर्मेट में लिखना है। कैसे लिखना है इसको, P/Q के फॉर्मेट में लिखना है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ये जो नंबर दिया है देखो 7 के ऊपर बार है, 7 के ऊपर एक लाइन ड्रॉ किया है ना, तो इसका मतलब वो बार होता है, वो नंबर रिकरिंग हो रहा है, वो रिकर हो रहा है बार बार। 0.7 0.7 0.7777, ये ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स तक है, ठीक है। तो देखो ये टाइप के सम्स को कैसे सॉल्व करोगे। 0.7 बार है, तो मैं सेकंड वाला बताता हूँ, 2.4 बार वाला। 2.4 बार जो है सेकंड का सेकंड सम क्या दिया है, 2.4 बार। 2.4 बार। अच्छा इसमें क्या करोगे ना, जब अगर जो नंबर रिकरिंग नहीं है, जो नंबर रिकरिंग नहीं है, तो उसको एक काम करो, स्प्लिट कर लो। तो यहाँ पे 2.4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 + 0.4 और बार, ऐसे लिख सकते हैं इसको। Yes, sir. Yes, sir. हाँ 2.4 बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 + 0.4 बार लिख सकते हैं। अच्छा ये बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो 4 है रिकरिंग है, तो हम लोग ये 0.4 बार को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे भी, 0.4444, और ये कहाँ तक है, इनफाइनाइट टाइम्स तक है, ऐसे भी लिख सकते हो क्या इसको? Yes, sir. यस। हाँ किसी को डाउट है तो पूछो। हाँ 4 के ऊपर अगर लाइन ड्रॉ है, इसका मतलब क्या है कि वो नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार, वो नंबर क्या है, रिपीट हो रहा है। तो आप उसको या तो बार से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो जैसा मैंने अभी लिखा वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये पार्ट को सॉल्व करने के लिए
देखो क्या करोगे, 2 प्लस, पहले एक काम करो, डेसिमल के बाद जो है सिंगल डिजिट लिखो, डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट मतलब क्या आएगा 0.4 प्लस, अब डेसिमल के बाद ये नंबर लिख लिया है ना हमने पहले से, अब इसके प्लेस में 0 लिखो, 0.04, फर्स्ट डिजिट हो गया डेसिमल के बाद, सेकंड डिजिट हो गया, फिर अब थर्ड डिजिट के लिए 0.004, फोर्थ डिजिट के लिए 0.0004। ये नहीं समझा कि समझा? समझा सर। हाँ, क्योंकि समझा। आप इसको ऐड करोगे ना, आप लोग इसको ऐड करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा, 0.4 प्लस 0.04 प्लस 0.004 प्लस 0.0004। अब जैसे ये जो पार्ट है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, हाँ ये पार्ट इतने को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लो, इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो है ए के प्लेस पे ये जो सीक्वेंस है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ए के लिए क्या है 0.4 है, ए के लिए क्या है 0.4 है। अच्छा आर कैलकुलेट करो, आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 0.04 अपॉन 0.4 है, मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो ये 100 आ जाएगा, यहाँ पे भी 100 आ जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4/40 आ जाएगा, 4/40 मतलब कितना आएगा? 1/10। हाँ 1/10, 1/10 का मतलब क्या है 0.1 है। हाँ अच्छा ये बताओ यहाँ पे जो मॉड आर का वैल्यू है वो क्या है 0.1 ही है, तो ये वैल्यू क्या है लेस देन 1 है, तो यहाँ पे सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट है कि नहीं है? यस सर। हाँ यस सर। हाँ तो सम टू इन्फिनिटी जो है वो एग्जिस्ट होगा यहाँ पे, सम टू इन्फिनिटी यहाँ पे एग्जिस्ट होगा। तो अब हम लोग एस इन्फिनिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर है, तो ए के प्लेस पे अगर आप देखेंगे तो 0.4 है, ए के प्लेस पे क्या है 0.4 है, और आर के प्लेस पे, आर के प्लेस पे क्या है देखो 0.1 है, तो यहाँ पे 0.1 आ जाएगा। अच्छा 0.4 वैसे ही रखो, 1 में से अगर 0.1 माइनस कर दोगे तो 0.9 आ जाएगा। 0.9। हाँ पॉइंट और पॉइंट कैंसिल कर दो तो ये क्या आ जाएगा 4/9, एस इन्फिनिटी क्या आ जाएगा 4/9, इतना समझा? यस सर। हाँ Yes, अच्छा हम sir. लोगों ने एस इन्फिनिटी, हाँ एस इन्फिनिटी जो है हमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा ये पार्ट जो हमने सॉल्व किया ये सिर्फ ये इसके लिए था, 2 को हमने वहां पे कुछ भी चेंज नहीं किया 2 में, तो अब हम लोग इसको इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो फ्रॉम वन क्या आ जाएगा ये 2.4 बार, 2.4 बार इज इक्वल्स टू 2 प्लस ये वैल्यू को हमने सॉल्व किया, इसका आंसर कितना है 4/9, सो 4/9, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू 2 क्या हो जाएगा 18, 18 और 4 कितना आ जाएगा 22, सो 22/9 इसका आंसर है। देखो ये रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मतलब रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया P/Q के फॉर्मेट में। देख लो ये सब एक बार समझा क्या अच्छे से? हाँ सर। हाँ एक सम और करते हैं इस पे, लास्ट वाला है 2 पॉइंट, अच्छा लास्ट वाला बताओ, थर्ड बताओ कि फोर्थ बताओ, बताओ आप लोग। सर फोर्थ कोई ही सा भी बोलोगे बता दो। ऐसे, फोर्थ ही बोलोगे मुझे पता है। हाँ फोर्थ ना, हाँ थर्ड वाला। अच्छा अभी इसको देखो थर्ड वाला बोलने लगा ये और एक जन बोल रहे फर्स्ट वाला बता देते हैं, ठीक है फिर पूरा हो जाएगा अपना। सर कोई सा भी बता दो। हाँ चलो अच्छा देखते हैं हम लोग फोर्थ वाला देखते हैं, ठीक है 51.02 बार है, फोर्थ वाला क्या है 51.02 और इस पे क्या है बार है। अच्छा तो अब यहाँ पे जो नंबर रिकरिंग नहीं है ना उसको स्प्लिट कर लो, तो 51 जो है ये यहाँ पे रिकरिंग नहीं है, तो 51 को स्प्लिट कर लो और ये क्या आ जाएगा 0.02 बार आ जाएगा, इतना समझा सबको? यस सर। अच्छा 2 जो है यहाँ पे रिकरिंग है, 2 जो है ये क्या है रिकरिंग है, तो 2 को आप लोग वैसे ही लिखो जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में लिखा था, 2 को हम लोग वैसे ही लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 51 प्लस 0.0222 और 2, ठीक है तो 51 प्लस इसको हम लोग वैसे लिखते हैं, डेसिमल के बाद फर्स्ट जो है 2 लिखते हैं,
डेसिमल के बाद फर्स्ट टू जो है 0.02 आ जाएगा। फिर जहां तक लिखा है ना डेसिमल के बाद उसको 0 पुट करो तो 0.002 आ जाएगा। फिर 3 डिजिट पे 0 पुट करो 0.0002 आ जाएगा। ऐसे ये कहां तक आएगा, इनफाइनाइट तक आएगा। ये कैसे स्प्लिट किया हमने समझा? यस सर। हाँ अच्छा, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लो, ठीक है, इक्वेशन 1 कंसिडर कर लो और ये पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ए के प्लेस पे 0.2 है और आर के प्लेस पे बच्चा लोग 0.002 अपॉन क्या है 0.02 है। अच्छा मल्टीप्लाई किससे करोगे? 1000। हाँ 1000। अच्छा ये वैसे लिखना नहीं होता है, मैं सिर्फ समझने के लिए आप लोगों को लिखता हूँ। ये टेस्ट पेपर के टाइम पे ऐसे मत लिखना, ठीक है। अच्छा ये क्या आ जाएगा 2 अपॉन, हाँ बोलो सर ए का टर्म 0.2 आएगा। हाँ ए का टर्म, अच्छा हाँ 0.02 आएगा, हाँ बराबर बच्चे। ए का टर्म जो है ना वो 0.02 आएगा, थैंक यू प्राची। हाँ 0.02 आएगा। आर के लिए 0.002 इंटू 1000। अच्छा ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो 2/20 का मतलब क्या है 0.1 है और 0.1 क्या है लेस देन 1 है। तो यहाँ पे भी सम टू इन्फिनिटी क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। एग्जिस्ट है। हाँ तो हम लोग नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे देयरफॉर सम टू इन्फिनिटी जो है वो एग्जिस्ट हो रहा है यहाँ पे। देयरफॉर सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट हो रहा है यहाँ पे। सो देयरफॉर एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर। सो ए के लिए 0.02 था और आर के लिए 1 माइनस 0.1 था। तो अगर हम यहाँ पे 0.02 अपॉन ये क्या लिख सकते हैं 0.9, तो दोनों को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो न्यूमरेटर में 2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 90 आ जाएगा। तो 2/90 का मतलब क्या है 1/45 आ जाएगा। इतना समझा? यस सर। अच्छा इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो फ्रॉम 1 51.02 बार इक्वल्स टू 51 प्लस क्या था एस इन्फिनिटी था तो ये 1 अपॉन क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। अच्छा ये बताओ 51 को 45 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 51 को 45 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और आंसर बताओ कितना आ रहा है। तो 51 इंटू 45 कितना आ रहा है 2295 प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 2296 अपॉन 45, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये देख लो एक बार समझा क्या अच्छे से है? सर वाला पेज दिखाए ना, वो वाला पेज जो। हाँ एक मिनट रजत, हाँ एक मिनट, ये देखो हो गया ये। यस सर। अच्छा कुछ डाउट नहीं है ना इसमें ये वाले सम में? हाँ नो सर। हाँ सम टू इन्फिनिटी के ना क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करो। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करो क्वेश्चन, हाँ बराबर। अच्छा नेक्स्ट सम देखो क्या दिया है। If the common ratio of a GP is 2/3, if the common ratio of a GP is 2/3 and the sum to infinity is 12, find the first term। देखो कॉमन रेशियो गिवन है मींस आर गिवन है, सम टू इन्फिनिटी क्या है 12 है, सम टू इन्फिनिटी 12 है और हमें क्या फाइंड करना है फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करना है। तो जो गिवन है उसको हम लोग लिखते हैं पहले। कॉमन रेशियो क्या है 2/3 है, एक मिनट। हाँ
क्वेश्चन नंबर 3, कॉमन रेशियो क्या है? 2/3। कॉमन रेशियो R इज इक्वल्स टू 2/3। अच्छा, उसके बाद जो है सम टू इंफिनिटी क्या है? 12 है। सम टू इंफिनिटी जो है S इंफिनिटी क्या है? 12 है। अच्छा, फाइंड क्या करना है हमें? फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म मतलब A कैलकुलेट करना है। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? सम टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी। हाँ, सम टू इंफिनिटी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बराबर रजत। सम टू इंफिनिटी इज इक्वल्स टू A अपॉन 1 माइनस R आ जाएगा। S इंफिनिटी का देखो वैल्यू बच्चा लोग क्या है? 12 है, तो 12 आ जाएगा। A के लिए हम लोग वैसे ही रखेंगे 1 माइनस R। R के लिए क्या है? 2/3 है, सो ये 2/3 आ जाएगा। अब हम लोग डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब आप डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 12 इज इक्वल्स टू A अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा? 3। 3 में से 2 को माइनस कर दो तो 1, तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, 1/3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, वो साइड जाएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो 12 इंटू 1/3 इक्वल्स टू A आ जाएगा। तो A के लिए क्या मिल जाएगा हमें? 4। देखो ये सम कंप्लीट हो गया। 2 मार्क्स के लिए आता है यहाँ पेपर में। एक बार देख लो अच्छे से ये सम। कुछ डाउट है ये सब में? नो सर। नो सर। हाँ, जय समझाइए। मोहित, तनीश, स्नेहल, शिवम, सना, यस सर। रिद्धि, पूर्वा, निखिल, मिताली, निर्मति, कादिर समझाइए। जयेश, आयुष, अहमद, यस सर। प्राची, कशिश, समझाना ये आप लोगों को। यस सर, Yes, समझा sir. सर। हाँ, हाँ। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आप लोग बताओ मुझे इसमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें देखो क्या दिया है। इफ द The फर्स्ट, हाँ, if the first term of the 16. GP is 16 and its sum to infinity is 96/17, 96/17 फाइंड क्या बोला? कॉमन रेशियो। कॉमन सो बताओ रेशियो। क्या क्या फाइंड करना है? कॉमन रेशियो मतलब R निकालना है। गिवन क्या Yes, क्या sir. है? फर्स्ट A टर्म is equal to फर्स्ट 16 टर्म है और and अपना S इंफिनिटी है infinity is equal हाँ to 96/17। 96/17. हाँ, तो एक काम करो सब लोग, ये वाला सम जो है ना ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 4 सब लोग ट्राई करो। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला यूज करो और इसमें R का वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्व करो सब लोग। 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। नहीं आएगा तो फिर मैं कराऊंगा। मीन्स ये एक्सरसाइज भी हमारा कंप्लीट हो गया। हाँ, सर एक बार बताओ ना क्या क्या डिजिट है। इसमें देखो फर्स्ट टर्म जो है ना वो 16 है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है? इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज 16, इसका मतलब ये किसका वैल्यू है? 16 किसका वैल्यू है? फर्स्ट टर्म का ना। हाँ, फर्स्ट टर्म मतलब क्या है? ए है। बराबर चंदन, ए है। ए मतलब 16 आ जाएगा। इट्स सम टू इंफिनिटी इज 96/17, मतलब एस इंफिनिटी जो है वो क्या है? 96/17 है। और फाइंड क्या करना है? कॉमन रेशियो फाइंड करना है, मतलब आर फाइंड करना है। समझा? यस सर। हाँ, सॉल्व करो। एस इंफिनिटी का फॉर्मूला यूज करो। हाँ,
आ गया सर। कितना आया? -11/6। -11/6। बाकी लोगों को क्या मिला? Yes, sir. -11/6. -11/6। आप लोगों को आया कि नहीं आया? बाकी लोगों को आया सर। आया ना? हाँ, बराबर निखिल, करेक्ट है। -11/6। हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही है। क्या दिया है देखो यहाँ पे, सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 5, मतलब एस इंफिनिटी क्या दिया है? 5 दिया है। एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज टर्म्स इज 15। सम ऑफ दी स्क्वायर्स ऑफ दीज टर्म्स इज 15 दिया है। फाइंड द जीपी। जीपी में यहाँ पे हम लोगों को सीक्वेंस फाइंड करना है। अच्छा, हम लोगों को जो जीपी फाइंड करना है उसमें क्या सीक्वेंस होता है? फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकेंड टर्म ए आर होता है, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर होता है, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब होता है। ठीक है, तो हम लोगों को वो चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? एस इंफिनिटी क्या दिया है? 5 दिया है। एस इंफिनिटी क्या दिया है? 5 दिया है। और इसके बाद क्या बोला है वहां पे? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज टर्म्स इज 15। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, हम लोग एस इंफिनिटी लिखते हैं। एस इंफिनिटी जो है वो क्या है? 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, सम टू इंफिनिटी कितना है? 5 है। सम टू इंफिनिटी क्या है? 5 है। अच्छा, एस इंफिनिटी का फॉर्मूला यूज करो। एस इंफिनिटी इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर है। तो एस इंफिनिटी क्या है? 5 है। तो 5 इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर है। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। इतना समझो सबको? यस सर। अच्छा, उसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है ना? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज टर्म्स। अच्छा, ये बताओ यहाँ पे टर्म्स कौन कौन सा होता है? एस इंफिनिटी होता है। क्या होता है? एस इंफिनिटी होता है। ठीक है, एस इंफिनिटी होता है। और उसके बाद या तो ऐसे लिखो, नहीं तो स्टेटमेंट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ these terms is 15 है। अच्छा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ these terms is 15। तो हम लोगों को क्या करना है ना, जो एस इंफिनिटी दिया है, जो एस इंफिनिटी है उसका स्क्वायर करने के बाद में, अच्छा ये जो पार्ट है न्यूमरेटर में देखो, ये टर्म क्या है? यहाँ पे ए है, तो सबको अलग अलग स्क्वायर करना पड़ेगा। ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर। एस इंफिनिटी में कौन कौन से टर्म्स आते हैं? एस इंफिनिटी आ जाएगा, ए आ जाएगा और आर आ जाएगा। इन सबका स्क्वायर करना है। हाँ, इन सबका क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो एस इंफिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा, एस इंफिनिटी का स्क्वायर कितना है? 15 है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 15 लिखो। ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो करना नहीं है क्योंकि देखो एस इंफिनिटी में जो है 1 नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग 1 को वैसे लिखेंगे और माइनस क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर। ये कंडीशन समझा क्या सबको? Yes. यस सर। क्या करना है इसमें? जितने भी टर्म्स है ना, ए और आर जो है उनको स्क्वायर कर देना है। और उसको स्क्वायर करने के बाद जो एस इंफिनिटी है उसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 15 आ रहा है। नंबर का स्क्वायर नहीं करना है, जो टर्म्स है उसका स्क्वायर करना है। अच्छा, अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो। इक्वेशन 2 को किससे डिवाइड कर दो? 1 से। तो इक्वेशन 2 क्या है? 15 है। तो 15 अपॉन क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और ये साइड में a अपॉन 1 माइनस आर अपॉन क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा देखो, अब इसमें 1 माइनस आर स्क्वायर बताओ कहाँ जाएगा? Numerator. हाँ, न्यूमरेटर में जाएगा। ये जो है ये न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये कहाँ पे आ जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे?
ए इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस आर आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे जो ए है उसको हम कैंसिल कर देते हैं, ये ए और ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एक बार। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर है। अच्छा ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 1 माइनस आर और 1 प्लस आर अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए इंटू 1 माइनस आर। यस सर। एक मिनट, हाँ देखो ये ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना इसको। तो 1 माइनस आर जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे। समझा कि नहीं समझा ये पार्ट, इतना पहले बताओ। हाँ सर। यस सर। हाँ हाँ, ये जो है जब कैंसिल हो जाएगा, या फिर इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। और कुछ दिया नहीं है ना क्वेश्चन में, बराबर और कुछ नहीं दिया है। इसको दूसरे मेथड से करने जाओगे तो वो भी लेंदी हो जाएगा, चलेगा ठीक है। अच्छा देखो क्या करो, ये 1 माइनस आर कैंसिल कर दो, 1 माइनस आर कैंसिल कर दो, तो 3a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस आर। इतना समझा सबको? यस सर। यस सर। अच्छा ये बताओ यहाँ से a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 5, और 5 इंटू आर क्या हो जाएगा, 5r हो जाएगा। समझा ये? a का वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, तो 3 इंटू 5 माइनस 5r हो जाएगा इक्वल्स टू 1 प्लस आर हो जाएगा। तो 3 इंटू 5 क्या होगा, 15, और ये भी क्या आ जाएगा, 15r इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर हो जाएगा। तो माइनस 15 अगर ये साइड आ जाएगा तो प्लस 15, r प्लस 15r कितना आ जाएगा, 16r आ जाएगा। और 15 में से यहाँ पे क्या माइनस कर दोगे, 1, तो 15 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 14। हाँ, तो 14 बाय 16 जो है ये किसका वैल्यू आ जाएगा, ये r का। अच्छा डिवाइड कर दोगे तो 7 अपॉन क्या आ जाएगा, 8, 7 बाय 8 किसका है, वैल्यू r का है। r मिल गया, r का वैल्यू जो है वो 7 बाय 8 मिल गया। अच्छा एक काम करो, ये सम थोड़ा लेंदी हो रहा है, तो इसको जो है हम लोग कुछ और मेथड से कर लेते हैं। सर आपका लेक्चर है क्या अभी? हाँ नहीं इसके बाद। क्या बोल रहे हो? आपका लेक्चर है क्या अभी? कहाँ पे? मतलब इस क्लासेस के बाद, मतलब ये वाले क्लासेस के बाद। हाँ है लेक्चर है। तो ये कुछ मतलब ये जो सम है ना, क्योंकि कुछ डाउट है आपको क्या? नहीं सर, अगर नहीं होता तो आप करा देते वाला सम। अच्छा करा दो क्या फिर ये दूसरे मेथड से? यस सर। हाँ सर। चलो ठीक है, करा देता हूँ मैं, क्योंकि ये मेथड से ना थोड़ा लेंदी हो रहा है। तो अब ये कंडीशंस तक याद रखो, ये s इंफिनिटी, सिर्फ 5 मिनट अपने को लगेगा फिर, ठीक है। अच्छा ये देखो यहाँ पे क्या था, 5 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस आर था, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, a इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 माइनस आर। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लो, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। हमने क्या किया यहाँ पे, a इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 माइनस आर, सो a इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 माइनस आर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 15 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। तो ये क्या लिखोगे, 15 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। इतना समझा? यस सर। अच्छा a स्क्वायर मतलब, अच्छा ये जो a है ना, इसको हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, इक्वेशन 1 को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 15 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर है। a का वैल्यू यहाँ पे अगर आप सब्सटीट्यूट करोगे, a स्क्वायर है ना, तो ये 5 इंटू 1 माइनस आर का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25। 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25, और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे 15 इंटू, इसको आप लोग क्या लिखोगे, 1 माइनस आर और 1 प्लस आर। अब देखो दोनों जो है
यहाँ पे कैसे कैंसिल हो जाएंगे, 15 और 25 है, 15 जो है 3 टाइम्स आ जाएगा और ये कितनी बार में आ जाएगा, 5 टाइम्स में आ जाएगा। तो 3 इंटू 1 माइनस आर, देखो यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है, तो 1 टाइम कैंसिल कर दो, तो ये 3 इंटू क्या आ जाएगा 1 प्लस आर, और राइट हैंड साइड में 5 इंटू क्या आ जाएगा 1 माइनस आर। इतना समझा सबको? यस सर। Yes, sir. अच्छा ब्रैकेट ओपन, ये इजी है ना अभी? यस सर। Yes, sir. हाँ, 3 प्लस 3r इक्वल्स टू 5 इंटू 1 5 हो जाएगा 5r। अच्छा माइनस 5r ये साइड आ जाएगा तो प्लस 5r हो जाएगा, ठीक है, माइनस 5r अगर ये साइड आ जाएगा तो प्लस 5r, तो 3r प्लस 5r इक्वल्स टू 5 माइनस 3 आ जाएगा, 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा 8r इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, तो r इज इक्वल्स टू 1/4 आ जाएगा। इतना समझा सबको? यस सर। अच्छा r Yes, मिल sir. गया, r मिल गया हम लोगों को, अब उसको 1 में सब्सटीट्यूट कर दो, a मिल जाएगा, सब्सटीट्यूटिंग r इज इक्वल्स टू 1/4 इन इक्वेशन 1। तो जब हम इक्वेशन 1 में r की वैल्यू पुट कर देंगे तो a इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 माइनस 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू ये क्या आ जाएगा 3/4, तो ये 15/4 आ जाएगा। समझा ये? यस सर। अच्छा Yes, अब sir. हमें जीपी में सीक्वेंस निकालना था, तो जीपी में जो है सीक्वेंस कैसे मिल जाएगा, सिर्फ 1 मिनट। हाँ, अच्छा ए के लिए हमें क्या मिला 15/4 और आर के लिए क्या मिला हमें 1/4 मिला, ठीक है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे फर्स्ट जीपी में सीक्वेंस निकालना था, तो T1 क्या होता है, ए होता है, ए मतलब 15/4, T2 का मतलब क्या ए आर होता है ना, ए आर मतलब 15/4 इंटू 1/4, तो ये कितना आ जाएगा 15/16 आ जाएगा, ठीक है। T3 निकालो, T3 क्या आ जाएगा ए आर का स्क्वायर, तो ए मतलब 15/4 और आर स्क्वायर मतलब 1/16 आ जाएगा, तो ये 15 क्या आ जाएगा 64। समझ रहा है ये? यस सर। Yes, हाँ, sir. तो इसका मतलब जो सीक्वेंस है तो रिक्वायर्ड जीपी क्या आ जाएगा 15/4 और ये क्या आ जाएगा 15/16 और ये 15/64, ये हो गया सम। हाँ समझा अच्छे से? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है फिर, हाँ स्टॉप करते हैं, चलो टेक केयर। हाँ सर पीछे वाला Yes. पेज खींचिए ना, पीछे वाला जो हाँ पेज 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। सर PDF भेज देना ना। अच्छा चलेगा, यूल में मेरा फोन का थोड़ा इशू है, ये इसलिए ओके सर। पीडीएफ वगैरह, हाँ ये एक बार देख लो, मैं भेजता हूँ, ठीक है। Yes, sir. चलो फिर कुछ डाउट नहीं है ना आप लोगों को? नो सर। No, sir. ये सब सम्स जो है ना एस इन्फिनिटी का और जो पहले किया हमने वो सब एक बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये भी 1-2 लेक्चर में ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। यस Yes, sir. चलो थैंक यू। हाँ Thank you, sir. Bye, sir. बाय 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 सर। बाय बाय। बाय सर। हाँ बाय।